पढ़ रहे थे और सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कई बार हम कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम हैं एक हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पटेरिया, जो कि पूरी मजबूती से कंप्लीट जीस्ट क्रक्स और जूस को आपको एब्जॉर्ब करा देगा कि किस प्रकार से पॉलिटी, जुडिशरी और एडवोकेटरी एग्जामिनेशन और यूपीएससी स्पेशली हम क्रैक करेंगे, क्वेश्चंस को ट्रैक करेंगे। संविधान के हर एक निचोड़ को, संविधान के हर एक धाराओं को, उपधाराओं को, अनुच्छेदों को और जितने भी सब आर्टिकल्स हैं सबके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हम लेके चल रहे हैं जीस्ट और क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें कि पूरे संवैधानिक और लोकतांत्रिक निकाय को और राजनीतिक परिवेश को हम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक कॉम्पटेरिया को सब्सक्राइब न किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और आज हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दूसरा सेक्शन। पहला सेक्शन हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हम ये डिस्क्रिप्शन करते हैं कि इन निकायों के सदस्यों, मतलब कि संवैधानिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान से सुनिए बात आप। संवैधानिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पावर कहां पे है, ध्यान रखिए, ये पावर्स कहां से आ रही हैं? ड्यू टू प्रेसिडेंट। और पर्याप्त पद सुरक्षा क्या मिलती है? पर्याप्त पद सुरक्षा, मतलब कि सफिशिएंट पोस्ट सिक्योरिटी प्रदान की गई है। क्या क्या मिलता है इनको देखिए, फायदा प्रदान की गई। संवैधानिक निकाय के सदस्य होते हैं और इनको, ध्यान दीजिए, और इनको संविधान क्या मिलता है? और इनको संविधान में निर्दिष्ट विधियों की और इन्हें संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त, देखिए कितनी प्यारी बात है कही जा रही है कि जो पावर एक महसूस करता है संवैधानिक आदमी, ये जो संविधान को पढ़ता है, संविधान को समझता है, संविधान के साथ जिसका लगाव है, संविधान में जिसकी शिक्षा है, संविधान में जिसका शिक्षण है, वो व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। तो संविधान तो लोग समझते हैं कि बहुत क्लिष्ट, बहुत कठिन, बहुत जटिल और बहुत विवरणात्मक सब्जेक्ट है, लेकिन संविधान जैसा ये कठिनता में भी सरलता की तरफ अग्रसर ऐसा निकाय है संवैधानिक निकाय। इस संवैधानिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पर्याप्त पद सुरक्षा प्रदान की गई है संवैधानिक निकाय के सदस्यों को, और इनके सदस्यों को संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से, देखिए क्या बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है, किसी अन्य तरीका मतलब कोई भी बैकडोर, संवैधानिक विधि के अलावा कोई भी बैकडोर अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। कोई यहां प्रेशर नहीं काम करेगा, अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। संवैधानिक निकाय के सदस्यों को, संवैधानिक निकाय के सदस्यों को, यहां क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल bodies. You read the constitutional body, the previous lecture we had the first paragraph of the constitutional body, give the second phase of the constitutional body to be. और इनको इनके पद से, पद लिखा है, पद से, पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। कब? कोई अन्य तरीका अगर आप अपनाते हैं तो ये संवैधानिक विधि के अंतर्गत ही अपने पद से पदच्युत किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे। तो संवैधानिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संवैधानिक निकायों के पद की सुरक्षा प्रदान की गई है, पर्याप्त पद सुरक्षा इनको प्रदान की गई है। और संवैधानिक निकाय के सदस्यों को संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरीके से अपने पद से आप नहीं हटा सकते हैं। इनकी रिपोर्टों को संसद की
इनकी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनकी ये मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनकी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों, क्या बात है इसमें, बहुत ही सुंदर बात कही गई है। संवैधानिक निकाय के सदस्यों की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, दोनों सदनों में। कितनी सुंदर बातें कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारी हैं क्या रोल अदा करती हैं, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनका नेचर है, क्या उनके साथ क्वालिटीज है, क्या डिसक्वालिटीज है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो किसी को पावर नहीं है कि वो किसी अन्य तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उनको उनके पद से हटा सके। और इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो मेंबर्स हैं, इनकी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों, ध्यान दीजिए, में रखा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अनुमोदन द्वारा, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन दोनों के मिश्रण और दोनों के ही बहुमत के बाद ही कोई निर्णय आप कर पाएंगे। हमारे पास है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब अनुच्छेद क्या है, और इनके अंतर्गत हमारे आने वाले संबंधित निकाय, रिलेटेड, संबंधित को आपको बोलते हैं ना रिलेटेड बॉडीज, क्या है। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे हम कॉलम वाइज डिटेल को रीड करेंगे। हमारे पास कितने आर्टिकल्स होंगे और उससे रिलेटेड बॉडी से क्या हमारे पास सिनेरियो होंगे, इसका बहुत ही सिंथेसाइज, एनालिटिकल और वेल बिहेव्ड हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वी हैव द आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280, ये बताता है वित्त आयोग। इसको बताता है वित्त आयोग। रिलेटेड बॉडीज बतानी है, कौन सा निकाय है, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 315 टू 323 बहुत ही सुंदर है, पहले मैं बताया, आप बता सकते हैं क्या है। अनुच्छेद 315 से 323 यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और पब्लिक सर्विस कमीशन, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा। यूपीएससी समझ में आया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएससी समझ में आया, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? जब कोई लोक सेवा आयोग एक से ज्यादा राज्यों को कार्यभार को देखता है तो उस समय उसका पद कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से उसको माना जाता है। इसके बाद आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, कैग रिलेटेड under article 144 of Indian Constitution, 148. Now article 323A, article 323A, article 323A, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। Where the tabular form in the first column article, second column related bodies. We have
Article 280 Finance Commission, Article 315 to Article 323 Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Combined State Public Service Commission, and the Article 148 SCAG, Comptroller and Auditor General of India. Now Article 323A केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, Central Administrative Tribunal. Now Article 338A, very important article. Article 338A, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 338 आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति और जनजाति में अंतर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 आर्टिकल अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 323 क में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अनुच्छेद 148 में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। Now Article 315 to Article 323 Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Combined State Public Service Commission. Combined State Public Service Commission recognized as they perform the more than one public service commissions have governed by such bodies that are called State Combined State Public Service Commission. And the Article 280 have Finance Commission. Article 280 have Finance Commission. Article 280 Finance Commission. Article 315 to Article 323 UPSC, PSC and Combined State PSC. Article 148 कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 323A केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर? आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 निर्वाचित आयोग। निर्वाचित हमें आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। आज हम आगे का पॉइंट बताने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में है कि इन तरह की बॉडीज के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पर्याप्त पद सुरक्षा प्रदान की गई है इनको, और संवैधानिक निकाय को संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके, ये इंपॉर्टेंट है, किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। किसी भी अन्य तरीके से सिर्फ और सिर्फ केवल संवैधानिक तरीके से ही संवैधानिक निकाय के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। और संवैधानिक निकाय के सदस्यों के रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। दोनों सदन संसद के कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष तक, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष तक। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ये सारी हमने मैंडेटरी और कंपल्सरी कंडीशंस को यहाँ पर क्लियरली आपको बताया। We have the tabular format of the articles and the related bodies. We have in first column Article 280 Finance Commission, Article 315 to Article 323 UPSC, PSC and Combined State PSC,
आर्टिकल 148 कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 323A सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 338 दैट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 324 निर्वाचित आयोग। वैकेंसी अपडेट हम आपको बता दें, अपकमिंग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन फॉर द एडवोकेसी कैरियर, सरकारी वकील, यूजीसी नेट वेरी पॉपुलर एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट साइकिल 2, यूजीसी नेट साइकिल 2 December cycle, which very shortly have seen the advertisement for the UGC NET, which governed by National Testing Agency NTA NET. Upcoming December examination have found very shortly come on the website National Testing Agency NTA NET section. रेगुलरली आप वॉच करते रहिएगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओटीआर को भर लीजिए, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, जब आप ओटीआर भरेंगे तो ईमेल पर अभी जो आपका ओटीपी जा रहा है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो आप कल फिर ट्राई कर सकते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। कभी कभी सर्वर पे लोडा जा रहा है। बने रहिए, जमे रहिए आपकी महत्वपूर्ण जुडिशियरी और पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट जीस्ट आर द क्रक्स आर द जूस ऑफ द NCERT of the Indian Polity and Constitution. The Compendia says Indian, that short form I Polity and Constitution. हमारा पूरा प्रयास है आपको सफलता के निश्चित आयाम तक पहुंचाना। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर महत्वपूर्ण आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद, जय भारत। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब